नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल 2025 के इस रोमांचक मुकाबले में। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो धाकड़ टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने हैं। टॉस का सिक्का उछला और कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यानी गुजरात की टीम करेगी पहले बल्लेबाजी। गुजरात की ओर से मैदान में उतरे हैं कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। इन दोनों पर दारोमदार होगा टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने का। लेकिन दोस्तों, कोलकाता के गेंदबाजों ने पहले ओवर से ही कसी हुई गेंदबाजी की है। शुभमन और साई सुदर्शन को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा। पावर प्ले में भी रनों की गति धीमी रही। लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने दिखाया अपना दम। एक बेहतरीन कट शॉट और गेंद गई सीधा चौके के लिए। वाह! तीसरा ओवर भी गुजरात के नाम रहा। साई सुदर्शन ने वैभव अरोड़ा को दो शानदार चौके जड़ दिए। 3 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 24 रन। अब चौथा ओवर लेकर आए हैं स्पिनर मोइन अली। साई सुदर्शन तो रंग में दिख रहे हैं, लेकिन कप्तान शुभमन गिल को भी अब गियर बदलना होगा। हालांकि इस ओवर में शुभमन थोड़े शांत दिखे, सिर्फ 3 रन बने। 4 ओवर खत्म, गुजरात 27 रन। दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन 5वें ओवर में शुभमन गिल ने दिखाया अपना तूफान। हर्षित राणा की लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके। इरादे साफ है। पावर प्ले का आखिरी ओवर, गेंदबाजी पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। पहली ही गेंद पर शुभमन का एक और चौका। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद वरुण ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। पावर प्ले खत्म, गुजरात का स्कोर 45 रन। पावर प्ले में भले ही धीमी शुरुआत रही, लेकिन अब रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी। और अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने मचा दिया धमाल। मोइन अली के ओवर की पहली गेंद पर छक्का, आसमान छूती हुई, और फिर लगातार 2 चौके। इस ओवर में आए 17 रन। गुजरात की गाड़ी अब पटरी पर लौटती दिख रही है। शुभमन और साई सुदर्शन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी है। इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान रहाणे ने 8वें ओवर में गेंद थमाई सुनील नारायण को, और नारायण ने भी निराश नहीं किया। कसी हुई गेंदबाजी, सिर्फ 3 रन दिए। लेकिन 9वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वरुण चक्रवर्ती की जमकर धुनाई की। 2 बेहतरीन चौके। पावर प्ले में धीमी शुरुआत के बाद अब गुजरात तेजी से रन बटोर रहा है। हर ओवर में बड़े शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। कप्तान रहाणे के चेहरे पर भी अब थोड़ी चिंता दिख रही है। 10 ओवर खत्म, गुजरात का स्कोर बिना किसी विकेट के 76 रन। और 11वें ओवर में तो कमाल ही हो गया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ दिया और गुजरात का स्कोर पहुंचा 100 के पार। क्या साझेदारी है। अब इस जोड़ी को रोकना मुश्किल दिख रहा है। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, दोनों ही बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश में हैं। लेकिन आखिरकार 13वें ओवर में कोलकाता को मिली पहली सफलता। आंद्रे रसेल की गेंद पर साई सुदर्शन हुए कैच आउट। 52 रनों की शानदार पारी का अंत। कोलकाता के खेमे में थोड़ी राहत की सांस। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। नए बल्लेबाज जोस बटलर ने आते ही मचा दिया तूफान। रसेल के अगले ओवर में लगातार 3 चौके। क्या आगाज है। मोमेंटम फिर से गुजरात की ओर झुकता हुआ। 14वां ओवर वरुण चक्रवर्ती ने जरूर कसा हुआ डाला, सिर्फ 3 रन दिए। लेकिन 15वें ओवर में बटलर फिर से गरजे। हर्षित राणा को लगातार 2 चौके। कोलकाता की गेंदबाजी आज थोड़ी दिशाहीन दिख रही है और फील्डिंग में भी कुछ गलतियां हो रही है। अब आखिरी के ओवरों का खेल बाकी है। 15 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 140 रन। 200 तक पहुंचना है तो हर गेंद पर बाउंड्री लगानी होगी। और 16वें ओवर में शुभमन गिल ने दिखाया अपना जलवा। वरुण चक्रवर्ती को 2 शानदार चौके। ईडन गार्डन्स में आज प्रिंस शुभमन की कप्तानी पारी देखने को मिल रही है। अगले ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन ने सुनील नारायण को छक्का जड़ दिया। कोलकाता के गेंदबाज आज दबाव में दिख रहे हैं।
18वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। पहली 2 गेंदें डॉट, लेकिन तीसरी गेंद पर शुभमन का एक और छक्का स्टेडियम के पार, और अगली गेंद पर चौका। ये ओवर गुजरात के लिए काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन तभी अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में शुभमन हुए कैच आउट। रिंकू सिंह ने पकड़ा शानदार कैच। 55 गेंदों में 90 रनों की बेहतरीन पारी का अंत। नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया, लेकिन वो खाता भी नहीं खोल पाए। अगली ही गेंद पर रमनदीप को कैच देकर आउट। 19वें ओवर में सिर्फ 8 रन बने। लग रहा था गुजरात 200 तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन बटलर ने संभाली जिम्मेदारी। आखिरी ओवर में 2 बेहतरीन चौके और नए बल्लेबाज शाहरुख खान ने भी एक छक्का जड़ दिया। 20 ओवर खत्म, गुजरात का स्कोर 198 रन। कोलकाता के सामने जीत के लिए 199 रनों का विशाल लक्ष्य। अब बारी है कोलकाता की। 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज। बड़ी साझेदारी की उम्मीद, लेकिन पहले ही ओवर में गुजरात ने दिया बड़ा झटका। मोहम्मद सिराज की गेंद पर गुरबाज हुए एलबीडब्ल्यू आउट। सिर्फ 1 रन बना पाए। पहले विकेट के झटके के बाद मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे। दूसरे ओवर में रहाणे और नारायण ने मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। नारायण का चौका, फिर रहाणे का शानदार चौका। रहाणे पावर प्ले में कप्तानी पारी खेलते दिख रहे हैं। चौथे ओवर में रहाणे ने प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर धुनाई की। 2 और चौके। पहला विकेट गिरने के बाद कोलकाता की रन गति बढ़ती हुई, लेकिन दूसरी छोर से सुनील नारायण का बल्ला अभी तक शांत था और 5वें ओवर में नारायण ने दिखाया अपना असली रूप। मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का। क्या शॉट था। कोलकाता के पावर प्ले की विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पर दबाव बढ़ता हुआ। पावर प्ले का आखिरी ओवर राशिद खान को, और करामाती खान ने कमाल कर दिया। तीसरी ही गेंद पर सुनील नारायण को कैच आउट करवा दिया। सिर्फ 17 रन बना पाए नारायण। पावर प्ले में 2 बड़े विकेट। कोलकाता पर दबाव। नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। अब रहाणे और वेंकटेश को मिलकर एक बड़ी साझेदारी करनी होगी, लेकिन पावर प्ले के बाद रनों की गति धीमी पड़ गई। अगले 2 ओवरों में सिर्फ 8 रन बने। कोई बड़ा शॉट नहीं। 9वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर। कसी हुई गेंदबाजी। बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। T20 मुकाबले में वनडे की बल्लेबाजी। आवश्यक रन रेट बढ़ता जा रहा है। 10 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर सिर्फ 68 रन। गुजरात अपनी गेंदबाजी से मैच पर पकड़ मजबूत करता हुआ, लेकिन 11वें ओवर में कप्तान रहाणे ने दिखाया अपना दम। पहली गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर छक्का। अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन अगली ही ओवर में साई किशोर ने दिया कोलकाता को बड़ा झटका। वेंकटेश अय्यर हुए कैच आउट। 13 गेंदों में सिर्फ 17 रन। मुश्किल बढ़ती हुई। नए बल्लेबाज रिंकू सिंह। कोलकाता अपने 3 बड़े विकेट खो चुका है, लेकिन दूसरी छोर पर रहाणे ने अर्धशतक पूरा कर लिया है। 36 गेंदों में 50 रन। अब गियर बदलने का वक्त है, लेकिन गियर बदलते उससे पहले ही रहाणे हुए स्टंप आउट। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। 50 रनों की पारी का अंत। कोलकाता की स्थिति और खराब। 100 रन भी नहीं बने और 4 बड़े विकेट गिर चुके हैं। अब मैदान में उतरे T20 के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल। सभी को एक चमत्कारी पारी की उम्मीद, और रसेल ने आते ही चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर छक्का। उम्मीदें फिर से जाग उठीं, लेकिन 14वां ओवर गुजरात के नाम रहा। साई सुदर्शन ने कसी हुई गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन दिए। अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने रसेल को चौका जरूर खाने दिया, लेकिन आवश्यक रन रेट बढ़ता ही जा रहा था। आखिरी 30 गेंदों में 85 रन चाहिए। 16वां ओवर राशिद खान। दूसरी गेंद पर रसेल का चौका, लेकिन करामाती खान ने अगली ही गेंद पर रसेल को स्टंप आउट करवा दिया।
कोलकाता की आखिरी उम्मीद भी टूटी। रसेल ने 15 गेंदों में 21 रन बनाए। अब आधा कोलकाता पवेलियन लौट चुका है। आखिरी 24 गेंदों में 80 रन चाहिए। नए बल्लेबाज रमनदीप, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ही ओवर में 2 विकेट झटक लिए। पहले रमनदीप को कॉट एंड बोल्ड किया और फिर मोइन अली को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवाया। मोइन अली खाता भी नहीं खोल पाए। अजिंक्य रहाणे भी अब टेंशन में दिख रहे हैं। हर विकेट के साथ मैच दूर होता जा रहा है। अब रिंकू सिंह का साथ देने उतरे हैं रघुवंशी। आखिरी 18 गेंदों में 75 रन चाहिए। 18वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक छक्का और एक चौका लगाया। 15 रन बने। अब 12 गेंदों में 60 रन चाहिए। फिर रिंकू और रघुवंशी ने 2 चौके लगाए, लेकिन अब 6 गेंदों में 46 रन चाहिए। नामुमकिन सा लक्ष्य, और पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में रिंकू सिंह हुए आउट। 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज हर्षित राणा। रघुवंशी ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन बीच के ओवरों में खराब प्रदर्शन के चलते कोलकाता ये मुकाबला हार गई। गुजरात ने 39 रनों के बड़े अंतर से ये मैच अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल का खिताब जीतेगी? और आपको हमारी ये कमेंट्री कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।